नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। दोस्तों, धनारी के थाती गांव में एक बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें 1500 खाता धारकों के लगभग 1.5 करोड़ रुपए कोई उड़ा के ले गया। कोई उड़ा के ले गया मतलब पोस्ट ऑफिस का अधिकारी कर्मचारी काम करते वक्त हमारे थाती गांव के ग्रामीणों के साथ ये धोखा हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब ये माता मेरे साथ जुड़ी है और तमाम ये लोग जुड़े हैं जो खाता धारक हैं और जिन्होंने वहाँ पैसे जमा कराए थे, लेकिन पिछले 1-1.5 साल हो गया इस मामले को। कोई इनका पैसा और कोई इनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं इन माता की बात करूं, इसी तरह के ग्रामीणों ने अपना पेट काट के, अपना घर में दूध बेच के, दही बेच के, घी बेच के 100 रुपया जमा कराया था इस पोस्ट ऑफिस में। सरकारी तंत्र में अगर इस तरह के काम होते हैं और कोई अधिकारी करता है नौकरी पर रहते हुए, तो उसकी जिम्मेदार भी सरकारी तंत्र की होती है। तो मुख्यालय उत्तरकाशी जिसके अंतर्गत ये पोस्ट ऑफिस आता था, उस ऑफिस तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए। उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की माताओं का जब 100 रुपया आपका अधिकारी उड़ा ले गया, इतना बड़ा घोटाला हुआ, सारे ग्रामीण परेशान है, 1500 खाता धारक परेशान है, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? आप लोग सो रहे हैं क्या? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, तमाम हमारे नेतागण सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आ पाओगे, बाकी जनता की समस्याएं धरातल पर क्या ये आपको सूझती नहीं है? माता आप बताइए, इनकी ये पासबुक है, इस पासबुक में आप देखिए 100 रुपए इन्होंने जमा कराया था। 100 रुपए का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गरीब मध्यम वर्ग के लोगों ने एक उम्मीद, एक आशा की किरण इनको लगा कि पोस्ट ऑफिस में इनके पैसे का कुछ इनको बढ़ के मिलेगा या कुछ अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। हुआ क्या? इनके पैसे एक व्यक्ति उड़ा के ले गया, सरकारी कर्मचारी। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन में बैठे हुए पोस्ट ऑफिस के बड़े अधिकारियों की है और आपको इनकी मांगे पूरी करनी और इनका पैसा जल्द से जल्द लौटाना होगा, नहीं तो समस्त थाती गांव के खाता धारकों के साथ जिला स्तर पर नवनीत उलियाल समाज सेवक इनके साथ है। आपके पोस्ट ऑफिस में आके धरना होगा, आक्रोश प्रदर्शन होगा, आपके खिलाफ आंदोलन होंगे। चलिए मैं माता से शुरू करता हूँ। आप बताइए, बुजुर्ग माता है, आप बताइए कितना पैसा आपका था और कैसे ये घटना हुई? जल्दी से। बाबा मेरे अपनी पासबुक पर मेरे 4 लाख जमा करी। अच्छा। भैंस मेरू लड़का गुजरी, हाँ। भैंसू बेची, बल्द बेची, घोड़ू बेची, सब में जमा करी था। हाँ। जमा करी बाबा। हाँ। बाबा जी मेरे नाटेड़ू का बेवा को वाला, हाँ। सब कुछ मैं अपना भी बताई, दूध मट्ठा बेची, मैं जमा करी। 4 लाख मेरी अपनी पासबुक पर। 4 लाख और 5 पासबुक मेरी 5 नातेड़ू की, तो पर बाबा 10 साल तक मैं 100 जमा करी। 100 अब 3 लगाओ तुम 100 की 5 पासबुक की पर की कथा हुई। तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए इनका है। 10-15 सालों से 100 रुपए अपना पेट काट के ये जमा कर रहे थे। गरीब मजलूमों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो आपको अब जब प्रशासन के पास आप जाते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बाबा तैन में यहाँ लाए उत्तरकाशी धर्मी न जो पोस्ट ऑफिस हुआ वहाँ बड़ी न झांडा बाबा, तो तैन बार की तुलिया खाई लिया ताखाना मैं 12 रुपया दिया मैं उत्तरकाशी गए तो माँ तुम भी मयागन ये खवाई ठपा लवाई, वो आपको तो एकदम जेल गए। तो अब यहाँ को तुम तैर बैठवाने वाली की मैं जोड़ू, तब गए मैं ता का बात तक क्या 3 वाली जाते उन्होंने जेल तक रुपया न देना, हम का खंजन 4 रुपया जेल नहीं मांग। तो यानी साफ जिसने घोटाला किया उसने मना कर दिया, पैसे नहीं देगा। तो देखिए, अमूमन तौर पे क्या होता है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी और काम करते वक्त आपको कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदारी लेती है, पूरा प्रशासन आपके घर परिवार को इंश्योरेंस देता है, उनके पालन पोषण यानी नौकरी तक भी देता है। तो जब सरकारी कर्मचारी काम करते वक्त नौकरी पे रहते इन गरीबों का शोषण करके इनका पैसा उड़ा के ले जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप प्रशासन में बैठे हुए लोगों की है, सरकार की है, सरकारी तंत्र में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों की है। देखिए हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़े हैं, ये आज आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इनका बड़ा आंदोलन जल्दी होने वाला है, क्योंकि एक उम्मीद लगा के बैठे थे, आज नहीं कल नहीं परसों इनको न्याय मिलेगा, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से कुछ नहीं हो रहा। धरातल पर सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख इनको दी जाए। क्या ये समाज हम लोगों का
क्या ये इस तरह का समाज हम लोग चाहते हैं? क्या हम लोग इस दिन को देखने के लिए, गरीबों का शोषण देखने के लिए उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों ने अलग करवाया था? आइए मेरे साथ भाई जुड़े। भाई साहब, आप बताइए क्या वाकया है और कब से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं जगमीत चौहान बोल रहा हूँ। मेरी 2 लड़कियां हैं। सुकन्या कन्याधन योजना में मैंने दोनों का अकाउंट खोला है। बड़ी वाली लड़की के नाम कुमारी नताशा है। उसके अकाउंट में 26,000 है जो मूलधन है। वो जब हमने वहाँ कंप्यूटर में चेक किया तो 21,000 रूपए, 5,000 बड़ी वाली लड़की के खाते में कम है। छोटी वाली लड़की का नाम है कुमारी महक, उसके अकाउंट में मूलधन 16,000 कुछ रुपए है। जब हमने कंप्यूटर में चेक किया तो 11,000 रुपए, यानी मेरी दोनों लड़कियों के मिला के 10,000 रुपए कम है। तो मैंने सबसे पहले डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया। फिर हमारी बात हमने रमन बिष्ट सर हमारे डुंडा में है चौकी इंचार्ज, उनसे हमारी वार्ता हुई। डुंडा में हमने तहसीलदार साहब को बुलाया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने एसपी साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफिसर जो इनका पोस्ट ऑफिस का मुखिया होता है, वो बदल जा रहे हैं। कहीं सुपरिटेंडेंट ऑफिसर आए वहाँ, एक आ रहा, दूसरा जा रहा, दूसरा आ रहा, तो वो कह रहा कि पहले वाले से हमारी बात हो रखी है। ये लंबा मामला चल रहा है। यानी सरकारी योजनाएं जनता को कहती कि कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो यानी गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को मारकर हटाएंगे। क्या ये नीतियां हैं सरकार की? तो इस तरह की कमांडेंट ऑफिसर हो या किसी भी स्तर का अधिकारी हो और कोई भी विभाग का अधिकारी हो, आप जनता की सेवा के लिए, अगर जनता का शोषण करोगे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। जनता ही लोकतंत्र में भगवान है, लेकिन इन अधिकारियों ने जनता को नौकर बना के रखा हुआ, नौकर समझ के रखा है, और यही हमें देखने को मिला। तमाम भाई लोग जुड़े। आप बताइए आपका। जी, मेरा नाम वीरेंद्र परमार है। हम 3 भाई के वहाँ पर 5 लाख रुपए है। हाँ। और पासबुक में तो पूरा दिखा रहा है। जब हमने नीचे वो एंट्री किया उसमें कुछ नहीं दिखा रखा। 10-10 हजार रुपए रखे हुए केवल। हाँ। वो जब यहाँ पासबुक में पूरा दिखा रखा, उसमें मोहर लगी है, सब कुछ लगा है। तो हम 3 भाई हैं। हाँ। तो हमारा कुल मिला के वहाँ 5 लाख रुपए है। तो आप देखिए, सुझाव इसका है। देखो, वो आदमी को तो आपने जेल डाल दिया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, आए दिन देखने को करोड़ों के घोटाले होते हैं। 1.5 करोड़ इन ग्रामीणों को दे दो, सरकार से कह के दिलवा दो, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए 1.5 करोड़ इनमें बांटना। बांटिए, इनका पैसा है, इनका पैसा आपका अधिकारी ले गया, आपका कर्मचारी ले गया, तो आपकी जवाबदेही बनती है। आपका मामला बताएं भाई साहब। मैं ठाकुर रमेश सिंह मियाँ बोल रहा हूँ। हाँ। ठीक है, इसमें ऐसा है, मेरी सुकन्या वाला जो होता है, तो उसमें मेरी लड़की का 6600 रुपए खर्चा उसने। हाँ। ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे पापा का है। हाँ। ये है कागज। ठीक है, दस्तावेज जो भी है। और इसमें ओपन भारत प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? भारत सरकार की मोहर है, भारत सरकार की मोहर की अवहेलना हुई है यहाँ पे। ठीक है सर, और इसमें मोहर जो लगाई गई, तो ये भारत सरकार की मोहर है ना, तो हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए जो हमें जमा किया है। ठीक है, गरीबों का हक मार के अगर आप अपने घर में या अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हो तो ये सरासर गलत नीतियां हैं। तो मैं आप सभी जिला स्तर पे उत्तरकाशी जिले में बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को कहना चाहूंगा, इस मामले का संज्ञान लीजिए। डीएम साहब, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, दोस्तों शेयर कीजिए। आज इन ग्रामीणों का हक दिलाइए, आप इस मुहिम में इनके साथ आइए, हम इन्हें न्याय दिला के रहेंगे। और पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी तैयार रहिए, अगला जल्द ही आपके यहाँ पर आक्रोश आंदोलन होगा। नवनीत उनियाल इनका नेतृत्व करेगा, इनको न्याय दिला के रहेगा। देखिए, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ भाई साहब बताइए, आपका मामला क्या है? मेरे खाते पे 53,000 रुपए थे। हाँ। जो लास्ट में मैंने 15,000 निकाले थे, वो 8 अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद अगले बंदे की बहू ने चुनाव लड़ा। हाँ। और मेरे खाते से जो है फर्जी साइन करके सारे पैसे निकाले गए, सारे फर्जी विड्रॉल फॉर्म भरे गए। मेरी वाइफ के खाते से भी पूरे फर्जी साइन करके पूरे पैसे निकाले गए। मैंने पीएम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन, PM हेल्पलाइन दोनों जगह फोन किया, उन्होंने बोला कार्रवाई कर देंगे। ये लेटर है वहाँ से, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस वहाँ बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास कहाँ से इतने पैसा आया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी बात रखी है। और इनका कहने का मतलब है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग, ईमानदार, कर्मठ जो अपने को कहते हैं, धरातल पर क्या हो रहा है इसकी सच्चाई उन्हें पता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, युवा का साथ दीजिए और इस तरह के जितने भी शोषण है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इन सबको, कालाबाजारी, इन सबको रोकेंगे और समस्त सारे हमारे क्षेत्र के, गंगोत्री क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाएंगे। यही नवनीत उनियाल समाज सेवक का प्रयास है और इसके मैं लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, ना ही रुकूंगा।
वीडियो समाप्त कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द इनकी समस्या हल हो। नहीं होगी तो जल्दी मिलेंगे पोस्ट ऑफिस उत्तरकाशी में बड़े जन सैलाब के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए